हेलो स्टूडेंट, आज आपको पढ़ाते हैं तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं क्रम। ये आपका नया पाठ है और ये 4 अंक का आता है। इसमें आपको कॉपर है, एल्युमिनियम है, जिंक और अफीम 4 धातुओं का धातु क्रम पढ़ने मिलेगा और इसमें से एक धातु क्रम आपका अनिवार्य रूप से आता है। ठीक, 4 नंबर की मेट्रोलॉजी वाला पाठ है ये और इनका एक धातु क्रम बोर्ड एग्जाम में आना अनिवार्य है। ठीक, 4 अंक का ये पाठ है। तो इसमें पहले 2 हेडिंग लिखेंगे कि खनिज और अयस्क क्या होते हैं। तो खनिज क्या होते हैं, देखो कि धातुएं एवं इनके यौगिक एवं इनके यौगिक पृथ्वी से हमें जिस रूप में प्राप्त होते हैं, पृथ्वी से हमें जिस रूप में प्राप्त हो जाए उन्हें कहते हैं खनिज। धातुएं व उनके यौगिक पृथ्वी से हमें जिस रूप में प्राप्त होते हैं, पृथ्वी से हमें जिस रूप में प्राप्त होते हैं, जिस रूप में प्राप्त होते हैं खनिज कहलाते हैं। खनिज कहलाते हैं। धातुएं व उनके यौगिक पृथ्वी से हमें जिस रूप में प्राप्त होते हैं खनिज कहलाते हैं। ठीक, जैसे कॉपर पाइराइट, सूत्र इसका CuFeS2। ये कॉपर व Fe का, कॉपर का और Fe का खनिज है। ठीक, कॉपर व Fe का खनिज है। कॉपर पाइराइट कॉपर व Fe का खनिज है। और S क्या होगा कि वे खनिज जिनसे धातुएं सरलता से व कम खर्चे में प्राप्त होती हैं, व कम खर्चे से प्राप्त होती हैं। अयस्क कहलाते हैं। ठीक, वे खनिज जिनसे धातुएं सरलता पूर्वक व कम खर्चे से प्राप्त होती हैं। ठीक, यह कम लागत से प्राप्त होती हैं, अयस्क कहलाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे अयस्क हैं वो खनिज हैं। हमारे जितने भी अयस्क होंगे वो सब खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होंगे। ठीक, क्या आप लिख सकते हो कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ठीक, अयस्क नहीं होते हैं, परंतु सभी अयस्क खनिज होते हैं। जैसे कॉपर पाइराइट CuFeS2 कॉपर का अयस्क है, Fe का नहीं है। ठीक, तो जितनी इसमें Fe प्राप्त होगी उससे ज्यादा खर्चा आ जाएगा, इसलिए कॉपर पाइराइट कॉपर का अयस्क है परंतु Fe का अयस्क नहीं है। ये जो है कॉपर पाइराइट कॉपर व Fe का खनिज तो है। ठीक, इसका खनिज है Fe का, लेकिन अयस्क नहीं है। तो कॉपर पाइराइट कॉपर का प्रमुख अयस्क है आपका। ठीक, कॉपर पाइराइट कॉपर का अयस्क है या प्रमुख अयस्क है।
और भी एग्जांपल दे देंगे, जो भी आपके 4 धातु कर्म है सभी के प्रमुख एस के यहीं पर लिखवा देंगे, जिससे आपको याद हो जाएगा। तो कॉपर पायरेट, कॉपर का प्रमुख एस है, ऐसे बॉक्साइट, Al2O3.2H2O, एल्युमिनियम का प्रमुख एस है, एयर का प्रमुख एस है, याद भी कर लेना, काम भी आएगा आगे। उसके बाद है जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड, सभी में डा निकलता है, इसमें डा है, जिंक ब्लेंड, ZnS, जिंक का प्रमुख एस है, जिंक का प्रमुख एस है। 4th नंबर आपका है हेमेटाइट, हेमेटाइट, Fe2O3, ये Fe का प्रमुख एस है। चारों धातु कर्म के हमने प्रमुख एस बता दिए हैं, इनको आपको याद कर लेना है और तैयार भी कर लेना, ठीक। एस का नाम और सूत्र दोनों तैयार करने, ठीक। कॉपर पायराइड कॉपर का प्रमुख एस था, बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख एस है, जिंक ब्लेंड जिंक का प्रमुख एस का, और हेमेटाइट जो है Fe का प्रमुख एस है। तो अब की हेडिंग है धातु कर्म, इसे बोलते हैं मेटलर्जी। ठीक, क्या होता है, एस से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को, प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। एस से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। इस प्रक्रिया में निम्न प्रक्रम प्रयुक्त होते हैं, निम्न प्रक्रम प्रयुक्त होते हैं। नंबर 1, एस का पीसना, एस का पीसना, या इसे बोलते हैं चूर्णीकरण। सेकंड है एस का सांद्रण। फर्स्ट आपका है एस का पीसना या चूर्णीकरण, सेकंड है एस का सांद्रण, थर्ड आपका है ऑक्सीकरण विधि। ऑक्सीकरण विधि ब्रैकेट में लिखेंगे, अयस्क को या अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन, धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। और 4th नंबर है अपचयन विधि। अपचयन विधि इसमें क्या है, धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन, धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन। धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन। और 4th नंबर है धातु का शोधन, या इसे कहते हैं परिष्करण। परिष्करण एस से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। इस प्रक्रिया में निम्न प्रक्रम प्रयुक्त होते हैं। नंबर 1 एस का पीसना है, चूर्णीकरण।
सेकेंड अयस्क का सांद्रण, थर्ड ऑक्सीकरण विधि अर्थात क्या है, अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन, और फोर्थ नंबर है अपचयन विधि या इसे बोलते हैं धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन, और फिफ्थ नंबर है धातु का शोधन या परिष्करण। तो फर्स्ट नंबर पढ़ेंगे अयस्क का पीसना। तो अयस्क का पीसना क्या होता है कि खानों से प्राप्त जो हमारा अयस्क होगा उसके बड़े बड़े टुकड़े होंगे, उनको पहले हथौड़ों से तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं और फिर उन्हें स्टेप मिल में पीसकर बारीक पाउडर बना लेते हैं। ठीक, कि खानों से प्राप्त बड़े बड़े अयस्क के टुकड़ों को, बड़े बड़े अयस्क के टुकड़ों को हथौड़ों से तोड़कर, हथौड़े से तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं और फिर इन्हें खानों से प्राप्त बड़े बड़े अयस्क के टुकड़ों को हथौड़े से तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं और फिर इन्हें स्टैम्प मिल में पीसकर बारीक पाउडर बना लेते हैं, बारीक पाउडर बना लेते हैं। खानों से प्राप्त बड़े अयस्क के टुकड़ों को हथौड़े से तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं और फिर इन्हें स्टैम्प मिल में पीसकर बारीक पाउडर बना लेते हैं। ये कहलाता है अयस्क का पीसना या चूर्णीकरण। ठीक है, इसे अयस्क का पीसना या चूर्णीकरण कहते हैं, इसे अयस्क का पीसना या चूर्णीकरण कहते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया अयस्क का पीसना या चूर्णीकरण। सेकंड है अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण सेकंड हेडिंग है। तो सेकंड हेडिंग क्या है, अयस्क का सांद्रण या अयस्कों का सांद्रण। तो ये क्या होता है कि खानों से प्राप्त अयस्क में मिट्टी, रेत व कंकड़ आदि की अशुद्धियां होती हैं, आदि की अशुद्धियां होती हैं। खानों से प्राप्त अयस्क में मिट्टी का रेत व कंकड़ आदि की अशुद्धियां होती हैं। इनको या इन अशुद्धियों को गैंग आधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, खानों से प्राप्त अयस्क में मिट्टी, रेत और कंकड़ आदि की अशुद्धियां होती हैं। अशुद्धियों को गैंग या आधात्री कहते हैं, ठीक, या मैट्रिक्स कहते हैं। तो पिसे हुए अयस्क से, यहां पर लिखेंगे नई लाइन से, पिसे हुए अयस्क से गैंग, यही अशुद्धियां जो आपकी, ठीक,
पिसे हुए एसिड से गैंग, वही अशुद्धियां देखिए चीज है, पिसे हुए एसिड से गैंग को पृथक करने की क्रिया को एस्को का सामरण कहते हैं। ठीक, कि पिसे हुए एसिड से गैंग को पृथक करने की क्रिया को एस्को का सामरण कहते हैं। एस्को का सामरण या ले सकते हो प्रसाधन, या ले सकते हो सज्जीकरण। ठीक है, कि पिसे हुए एसिड से गैंग को पृथक करने की क्रिया को एस्को का सामरण या प्रसाधन या सज्जीकरण कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, एस्को का सामरण क्या है कि खानों से प्राप्त एसिड में मिट्टी का रेत व कंकड़ आदि की शुद्धियां होती हैं। शुद्धियों को गैंग, अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। नई लाइन से परिभाषा ये कि पिसे हुए एसिड से गैंग को पृथक करने की क्रिया को एस्को का सामरण या प्रसाधन कहते हैं। और ये पूछा रहा है कि एस्को का सामरण क्यों किया जाता है, तो लिखोगे एस्को से गैंग या लिखोगे मिट्टी का रेत व कंकड़ आदि की अशुद्धियों को पृथक करने के लिए एस्को का सामरण किया जाता है। कि नई लाइन से लिखेंगे कि एस्को के सामरण की निम्न विधियां हैं। एस्को के सामरण की निम्न विधियां हैं। एस्को के सामरण की निम्न विधियां हैं, और ये विधियां आप लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे।